हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसी के ऊपर आज फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हाइगेंस ने किसका सिद्धांत दिया था? तरंग सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि वो तरंग के रूप में चलता है तो उसे प्रकाश के गुणों की व्याख्या करनी चाहिए। प्रकाश का गुण क्या है? परावर्तन। अगर वो परावर्तन के नियमों को सिद्ध कर पाता है तो इसका मतलब यह है कि हाइगेंस की जो तरंग थ्योरी है वो सही है। तो इस पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, 101% ये क्वेश्चन अब की बार आएगा। तो देखिए क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हेडिंग डाल लेंगे, परावर्तन के नियमों की व्याख्या। तो देखिए करते हैं। तो पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, देखिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है। ये लीजिए परावर्तक है, इसे इधर पॉलिश कर दीजिए। ये पॉलिश का चिन्ह हुआ करता है ऑप्टिक्स में, जिससे प्रकाश इधर नहीं जाएगा। ठीक है, आपने देखा हुआ स्टूडेंट से हम परावर्तन करते थे। ये लीजिए देखिए, तो ये इस पर एक अभिलंब हम खींचते थे और इसमें एक सिंगल किरण लेते थे। ये क्या लेते थे? प्रकाश किरण। और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाती थी। तो यही परावर्तन है। और ये आपतन कोण है आई, और ये अपरावर्तन कोण है आर। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तथा ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में। ये है प्रकाश का परावर्तन। तो हम दो चीजें सिद्ध करेंगे अपने इस डेरिवेशन में। क्या? नंबर एक, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब है, तथा ये परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में, अर्थात इसके बोर्ड के तल में है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर प्रकाश किरण ना लेके द्वितीयक तरंग सिद्धांत में क्या लेते हैं? तरंगाग्र लेते हैं। क्या लेते हैं? तरंगाग्र। तो देखिए तरंगाग्र, इस पर एक तिरछा, ये जेड जेड डैश क्या है? मिशन लिखता जेड जेड डैश एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो देखिए इस पर एक तिरछा तरंगाग्र आपतित करता हूं। कैसा तरंगाग्र आपतित करूंगा? तिरछा समतल तरंगाग्र। ऐसे बहुत आराम से ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये समतल तरंगाग्र है, ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक, ये समतल तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र है। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दे दिया? ए बी। ये लीजिए, ये क्या है? ए, और ये है बी। इसकी ये कितने? ये लीजिए कितने चाल से चल रहा है? ये वी चाल से चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझ लीजिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जैसे ही ये इससे टकराएगा, इसका कोई भी, ये जो तरंगाग्र है, देखो देखो ये स्टूडेंट्स, ये तरंगाग्र आ रहा है। जैसे इसका ये तरंगाग्र का कोई भी बिंदु इस पृष्ठ को स्पर्श करता है, इससे द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होने लगती है, जो कि क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर पॉलिश है, इसी माध्यम में वापस उसी चाल से, वी चाल से फैलती है। तो देखिए क्या होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि सबसे पहले इस समतल तरंगाग्र का, जिसे हमने ए बी नाम दिया, यहां पहुंच गया, कौन सा स्पर्श करता है? ए बिंदु स्पर्श करता है। ठीक है, अब देखना बहुत स्टूडेंट ध्यान से, जैसे ये ए बिंदु स्पर्श करता है, इससे द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है। तो द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित देख लीजिए, ये इसका अभिलंब है, ये कौन सी है? आपतित। तो ये कितना है? आई। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा? इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये भी क्या होगा? आई होगा। ठीक है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो क्या होगा? मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपतित समतल तरंगाग्र। आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक है, अब देखिए, अब इससे द्वितीयक किरणें मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ये लीजिए, यहां से द्वितीयक तरंगें निकली यहां से। ठीक है, ये लीजिए, ये इस दिशा में चलेंगी, इस दिशा में फैलेंगी,
अब देखिए जितने समय, मान लीजिए इस बिंदु बी को, तरंगाग्र के बिंदु बी को बी डैश तक, इसका बिंदु बी डैश मान लिया, बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी। बी से बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी लगता है। तो बताओ बी बी डैश कितना हुआ, बी बी डैश बराबर कितना हुआ, वी टी। चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुना समय। चाल इसकी कितनी है, वी है, और यहां से यहां तक कितना समय लिया, वी टी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वी टी दूरी की या बी बी डैश जितना ये है उतने को उसमें मानकर त्रिज्या भर के, ऐसे देखिए प्रकार में त्रिज्या भरी, और इसको केंद्र मानकर यहां पर क्या लगा दिया, एक ये लगा दिया। क्या लगा दिया, हमने एक कट लगा दिया, जो कि इस और इस पर इससे स्पर्श रेखा खींच दी, इससे यहां से, इस बिंदु बी से। अब बिंदु बी से भी द्वितीय तरंगिका निकलेगी, जो कि इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ये आपका क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए, तो ये परावर्तित किरण, तो ये कितना होगा, आर, तो ये भी स्टूडेंट ये वाला आर, इसलिए मैंने अलग अलग दिखा दिया स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको होता। तो ये हमारा क्या चित्र बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। ये एक समतल तरंगाग्र है, जेड जेड डैश, सॉरी जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी है ना, ये तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता, मतलब सीधा नहीं आपतित होता, तिरछा। देखो तिरछा आपतित होता है ना, तिरछा आपतित होता है। कितने कोण पर, आई कोण पर। जैसे ही तरंगाग्र का ए बिंदु पृष्ठ को स्पर्श करता है, इससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित तो होने लगती है। माना, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, माना बी को बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। तो बी बी डैश कितना होगा, वी टी। इतनी दूरी का चाप लगा के इस पे वो करते हैं, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, और यहाँ से भी द्वितीयक तरंगें निकलेंगी। ये ही क्या होगा, बी बी डैश ही, इसको ए मान लीजिए। कहाँ पर काटता है, ये ए डैश पर, ये ए डैश पर, ए डैश बी डैश ही परावर्तित तरंगाग्र होगा। इसे थोड़ा सीधा बना लीजिए। यानी कि सिंपल सी ही बात है स्टूडेंट्स, वहां हमने जब परावर्तन की क्रिया ली थी, वहां हमने क्या लिया था, केवल एक किरण ली थी। यहाँ पर हमने लिया समतल तरंगाग्र, और ये है परावर्तित, ये भी समतल होगा स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ परावर्तित समतल तरंगाग्र। समतल होगा, समतल तरंगाग्र। ठीक, ये तो बस अब इसे हम लिख देते हैं इसकी थोड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं इसके बारे में, इसकी व्याख्या करते हैं। माना, बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जिससे टकराकर किरण वापस चली जाए, उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। इसे दिखाने के लिए हमने ये कर दी, ये क्या होता है, पोलिस का चिन्ह होता है, जैसे कि आपका दर्पण। ओके, अब देखो इस पर एक तिरछा आपतित समतल तरंगाग्र आपतित होता है। ठीक है, तो लिखिए परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी, समतल तरंगाग्र ए बी, हमने इसे क्या नाम दे दिया, ए बी नाम दे दिया। ठीक है ना, तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, तिरछा है ना, ऐसे नहीं, सीधा नहीं, ऐसे तिरछा आपतित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तिरछा आपतित होता है। क्लियर हो गया सेंटेंस। देखिए जिसकी चाल कितनी है, v, तरंग की चाल कितनी है, इसमें तरंग की चाल कितनी है, v। तो देखिए तरंग की चाल v है। ठीक है,
तरंग की चाल कितनी स्टूडेंट्स है, v है। तो देखते हैं तरंग की चाल स्टूडेंट्स कितनी, v लिख दी हमने। अब देखिए कितने आपतन कोण I पर आपतित होता है। आपतन कोण I पर, आप इसे बहुत अच्छी तरह ऐसे लिख लीजिए, आपतन कोण I पर आपतित होता है। आपतित होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, जैसे ही तरंगाग्र AB का बिंदु A पृष्ठ को स्पर्श करता है, देखो ये आ रहा है, देखिए ऐसे ये आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बिंदु स्पर्श करेगा, तो देखिए जैसे ही तरंगाग्र AB का A, ठीक है, ये वाला A बिंदु पृष्ठ को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, वैसे ही, जैसे के साथ क्या आएगा, वैसे ही हाइगेंस के, थोड़ी आपको मेरी लिखनी है, वैसे ही हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होने लगती है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती है। ठीक है, जिनकी चाल v है, इन, इसकी लिखते हैं, इन तरंगों की चाल भी v है, ठीक होगा, इन तरंगों की चाल भी v है। अब देखिए हम ये मानते हैं तरंगाग्र बिंदु B को B डैश तक आने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो लिखते हैं माना तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के, है ना, पृष्ठ के B डैश तक, यही तो आएगा, पृष्ठ के B डैश तक आने में t समय लगता है, t समय लगता है। अर्थात लिख भी देते स्टूडेंट्स हम, अर्थात B डैश बराबर VT, क्या हो गया, B डैश बराबर VT हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी दूरी का चाप लेकर इतने ही समय में, हमने देखा ना, इतने ही समय में बिंदु A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी, VT, इतने ही तय करेगी, कोई समय बराबर है, इतने ही समय में बिंदु A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका VT दूरी तय करती है, बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है। अतः किसको, बिंदु A को केंद्र मानकर, अतः VT दूरी का चाप लेकर, अतः VT, या कह लो VT बराबर BB डैश, अभी लिखा था हमने, बल्कि ऐसे लिख लिया, अतः ये लिखिए VT बराबर BB डैश, क्योंकि बराबर है ये BB डैश का ये है ना, ऐसे देखो, ऐसे लिया इसको,
क्योंकि VT आप वैसे तो नाप नहीं रहे, इसको नापूंगे ऐसे, ठीक। ये दूरी का चाप लेकर, बल्कि आप दूरी का चाप लेकर, ये हमने एक चाप ले लिया या त्रिज्या ले ली, चाप लेकर द्वितीयक तरंगिका पर एक चाप लगाते हैं। दूरी का चाप लेकर दूरी का चाप लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, जो कि द्वितीयक तरंगिका को बिंदु A डैश पर काटता है, ठीक है। देखो ये काटते हैं ऐसे, BB डैश दूरी का चाप लेगा, इसे ऐसे काटता है। बिंदु B डैश से A डैश पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से इस पर स्पर्श रेखा खींचती, जो कि स्पर्श रेखा खींचते हैं। अतः A डैश B डैश, ठीक है ना, A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। माना परावर्तन कोण कितना है, R, परावर्तन कोण R, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अभिलंब होगा, ये परावर्तन कोण है, तो ये इसकी थ्योरी होगी स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमें ये सिद्ध करना है कि I और R आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए करते, देखो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, तरंग है, और ये क्या है, तरंगाग्र है। और तरंगाग्र हमेशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। तो लिखिए, अतः समकोण त्रिभुज देखिए स्टूडेंट्स, A B डैश में, ये रखो A B और B डैश में साइन I क्या होगा स्टूडेंट्स, लंब बटे कर्ण, और लिख दो लंब बटे कर्ण। बताओ लंब क्या है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा A, ये रहा B, ये यहां पर समकोण है, ठीक है। तो इस भुजा पर एंगल है, ये वाली, देखो इसके सामने वाले, तो ये तो कर्ण हो गई, और ये क्या होगा, इस पर एंगल बन रहा है, ये क्या होगा, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो लंब हो गया हमारा BB डैश अपॉन कर्ण क्या है, AB डैश, और BB डैश कितना है, VT अपॉन AB डैश, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसी प्रकार, बहुत आसान स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कौन सा समकोण त्रिभुज ले हम, बहुत ध्यान से, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक समकोण त्रिभुज में ही लगती है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोसेक, ये सब किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। देखिए ये रहा A डैश और B डैश, ये देखो यहाँ पे नब्यांश है, क्योंकि जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं सॉरी, तो क्या होगा, वो नब्यांश का होगा, तो ये कर्ण हो गया,
और इस भुजा पर एंगल हो रहा, तो ये लंब ये होगा इसके लिए, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश साइन आर। ठीक है, देखो ये आर है, तो बड़ा लिख लीजिए, साइन आर इक्वल, लंब क्या है इसका, ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो कंट्री होगा ए बी डैश, ए डैश। फिर हमने भाई इतनी दूरी का जो चाप हमने भरा था, ये भी वीटी है, देखो ये लिखा, देखो मैंने कितना वीटी दूरी का चाप लिया था, वीटी अपॉन ए बी डैश, इक्वेशन नंबर। ठीक, अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं स्टूडेंट से, डिवाइड कर देते हैं। देखो दोनों बराबर है, ये भी वीटी अपॉन ए बी डैश, ये भी वीटी अपॉन ए बी डैश, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताइए बराबर है, तो लिख लीजिए साइन आई बराबर साइन आर, या ये एंगल है, एंगल आई बराबर एंगल आर, और ये क्या है, अर्थात ये क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, बराबर परावर्तन कोण। यही परावर्तन का पहला नियम है, यहाँ देख सकते हो, यही परावर्तन का पहला नियम। ठीक, अब बस एक स्टूडेंट्स और लिख देते हैं। देखो ये आपको अपने चित्र में ना चित्रानुसार लिख सकते हो, चित्रानुसार, क्योंकि हमने इस चित्र से यूज करा, चित्रानुसार आपतित तरंगाग्र, आपके तरंग नहीं लिखेंगे, आपतित तरंगाग्र ए बी तथा परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश व, ये जो अभिलंब है, डॉट जो खींचे, अभिलंब तीनों एक ही तल, तीनों किसमें, एक ही तल, अर्थात बोर्ड के तल में, बोर्ड के लिखेंगे आप, मैं तो यहाँ बोर्ड पे लिखा, तो आप लिखें कागज के तल में, क्योंकि आप कागज है तो बोर्ड के तल में है, तो आप यहाँ कागज लिख लो, क्यों बोर्ड करेंगे, कागज के तल में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप तो कागज पे लिखोगे ना, तो आप यानी तो कागज के तल में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक, तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा आइडिया देखिए आप, ये क्वेश्चन 100% आएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे आपके जोश का, आपकी तैयारी का सीरियसली होता पता चलता है। ठीक है ना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, पढ़िए और पेपर अपने समय पे ही होंगे। बेस्ट ऑफ लक।